बगरू से गंगा देवी का कोई विकल्प इनको मिला नहीं। गंगा देवी काफ़ी यहाँ विरोध भी हो रहा था लगातार, तो आपको लगता है कि यहाँ कोई और दूसरा कोई विकल्प सामने नहीं आया? देखिए वही बात है, ये जो शुरू में मैंने आपको कही कि कांग्रेस ने, जैसा कि 2 या 3 महीने पहले बात हुई थी कि जीत का फार्मूला बनेगा टिकटों में बदलाव, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जीत का फार्मूला ये मान लिया गया है कि जो लोग काम कर रहे हैं सरकार की योजनाओं का, चाहे वो राज्य सरकार के स्तर पर वो योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन चेहरा अपने अपने क्षेत्रों में विधायक बने हुए हैं और विधायकों को ही उन योजनाओं का कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। संभवतः ये माना गया है, पहली बात। दूसरी बात, संगठन की एक मजबूरी होती है कि जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, आपके साथ काम कर रहा है, उसको आपको टिकट देना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तीसरी बात यह है कि अब बहुत कम समय चुनाव में रह गया है। यदि कोई रूठ जाता है, कोई बगावत कर देता है, कोई सामने खड़ा हो जाता है, कोई ये आशंका पैदा कर देता है कि टिकट काटेगा और आपकी पार्टी के कैंडिडेट को हरा देगा, तो ऐसी स्थिति में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि टाइमिंग क्या है। तो दीपक, यहाँ चैनल हेड जेपी शर्मा साफ कह रहे हैं कि ये एक इस तरह अप्रत्याशित कोई ज़्यादा ऐसा इसमें है नहीं नाम, और यहाँ पर बैलेंस की कोशिश की गई है। गहलोत और पायलट दोनों की खेमों को यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश की है, और तमाम वो लोग हैं जो पहले से ज़्यादातर की उम्मीद थी कि इनको मिलेगा। कुछ एक नामों को यदि छोड़ दें, जिस तरह से जो ये शोभा रानी कुशवाहा है, या इस तरह के 1-2 नाम और हो सकते हैं, बाकी ज़्यादातर वही हैं जिनकी उम्मीद थी और जिनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी। दीपक, बिल्कुल, देखिए बीके, यही बात हम लगातार कह भी रहते, चाहे वाजिब अली की बात हो, शोभा रानी कुशवाहा की बात हो, ये ऐसे नाम है जिनको पार्टी ने टिकट यहाँ पर दे दिया, चाहे वो बीएसपी से शामिल होकर आए हों या फिर 2 दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हों। बिल्कुल, एक राजेंद्र पारेख को वापस से यहाँ पर सीकर से मिला है टिकट। उद्योग मंत्री, पहले मंत्री रहे थे, पिछली बार उनको मंत्री का मौका तो नहीं मिला, लेकिन वरिष्ठ नेता है, उनको फिर से सीकर से उतारा गया है। निश्चित तौर पर जो ब्राह्मण वोट हैं उनके ऊपर तो नज़र है ही है। इसके अलावा आप देखिए, जो हरीशचंद्र मीणा की सीट है देवली उनियारा, विजय बैसला वहीं से लड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से, मुकाबला साफ हो गया है। तो जो कास्ट वोट बैंक का जो टेस्ट आपस में दिखाई देता है वो आप देखिएगा, यहाँ दिलचस्प होगा। इसके अलावा मसूदा में राकेश पारीक का टिकट तो करीब करीब तय माना जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कौन आता है, इस पर सबकी नज़रें अभी भी टिकी हुई हैं। राकेश पारीक के सामने हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भंवर सिंह पलाड़ा को लेकर के आए, जिस तरह की चर्चाएं हैं। हो सकता है कि एकदम एक नया फेस ऐसा आ जाए वहाँ, जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए पर्दे के पीछे रहकर बहुत लंबा काम किया है, तो वहाँ का मुकाबला दिलचस्प होगा। इस तरह की बहुत सारी सीटें हैं जिनमें मुकाबला क्लियर हो गया है, और जिनमें जहां आज ये मानकर चलिए कि आज जो ही लिस्ट जारी हुई है और ये संशय दूर हुआ है, उसके साथ ही कास्ट इक्वेशंस को, बीके मेरा एक सवाल है, आप जेपी से सवाल भी पूछें कि देवली उनियारा सीट जो है वो काफी दिलचस्प यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि हरीशचंद्र मीणा को यहाँ पर टिकट दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और उधर विजय बैसला चुनावी मैदान में है। हाँ, ये क्योंकि ये देवली उनियारा का एक दिलचस्प मुकाबला हो गया है कि विजय बैसला को बीजेपी टिकट दे चुकी है, और अब ये हरीशचंद्र मीणा, अब ये क्या यहाँ पर इस तरह का कुछ मीणा गुर्जर का भी अब आमने सामने मुकाबला और ज़्यादा दिलचस्प इसलिए होगा बीके शर्मा जी कि वहाँ पर विक्रम सिंह, आपको ध्यान होगा डॉक्टर विक्रम सिंह हैं, कॉलेज एजुकेशन में रहे बहुत लंबे समय तक, और उनको वहाँ तैयारी करते हुए 10 साल हो गए हैं। वैसे तो उनको राजनीति में आने की कोशिश करते हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन पिछले 5 साल से वो तय मान करके चल रहे थे। वो हरीश मीणा को कोच थे, उनके वीडियो भी वायरल हुए हैं। वो निश्चित तौर पर वहाँ निर्दलीय ताल ठोकेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, टिकट मिले ना मिले। तो ये तय मान करके चलिए कि मैदान में 2 ही तस्वीरें साफ नहीं हुई हैं, तीसरी तस्वीर भी करीब करीब साफ है। दिनेश भी आ गए हमारे साथ, दिनेश आइए। तो वहाँ की एक अलग तरह की आप ये देखेंगे कि देवली उनियारा का मुकाबला इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की लेगेसी, पॉलिटिकल लेगेसी को लेकर के विजय बैंसला जाएंगे लोगों के बीच में। उसके साथ सामने हरीश मीणा, पिछले 5 साल का जो कामकाज है वो, और एक गुर्जर नेता, जो सबसे बड़ा नेता सचिन पायलट है, उसके प्रति उनकी वफादारी, वो अपनी उस ताकत को लेकर के वहाँ जाएंगे। तो देवली उनियारा का ये मुकाबला इस नुक्ते नज़र से भी बहुत दिलचस्प होने वाला है।